नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं लोग? आइए जानते हैं इसके पीछे कौन सी पौराणिक कहानी प्रचलित है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी को क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं। कहा जाता है कि पौराणिक काल में एक बार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया और उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने कहा कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं, यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब व्यास जी ने कहा, प्रभु आप विद्वानों में अग्रणी हैं और मैं एक साधारण ऋषि, किसी श्लोक में त्रुटि हो सकती है, अगर और त्रुटि हो तो निवारण करके ही श्लोक को लिपिबद्ध करना। आज के दिन से ही व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया। उसके 10 दिन पश्चात अनंत चतुर्दशी को लेखन का कार्य समाप्त हुआ। इन 10 दिनों में गणेश जी एक ही आसन पर बैठकर महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। इस कारण 10 दिनों में उनका शरीर जड़वत हो गया और शरीर पर धूल मिट्टी की परत जमा हो गई। तब 10 दिन बाद गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान कर अपने शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। जिस दिन गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया था उस दिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल इसी तिथि को गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन वचन कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी पर विसर्जित कर दिया जाता है। इसका आध्यात्मिक महत्व है कि हम 10 दिन संयम से जीवन व्यतीत करें और 10 दिन पश्चात अपने मन और आत्मा पर जमी हुई वासनाओं की धूल और मिट्टी को प्रतिमा के साथ ही विसर्जित कर एक परिष्कृत और निर्मल मन और आत्मा के रूप को प्राप्त करें। हमारे देश में सारे त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिनमें से गणेश चतुर्थी भी एक है। गणेश चतुर्थी एक हिंदू उत्सव है जो हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में आता है। भगवान गणेश सभी को प्रिय है, खासकर बच्चों को। ये ज्ञान और संपत्ति के भगवान हैं और बच्चों में ये दोस्त गणेशा के नाम से प्रसिद्ध हैं। गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के प्यारे पुत्र हैं। भगवान गणेश हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान हैं जो अपने भक्तों को बुद्धि, समृद्धि तथा संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। मूर्ति विसर्जन के बाद अनंत चतुर्दशी पर गणेश चतुर्थी उत्सव समाप्त हो जाता है। भगवान विनायक सभी अच्छी चीजों के रक्षक और सभी बाधाओं को हटाने वाले हैं। गणेश जी की चतुर्थी से पहले बाजारों में चारों ओर हमें गणेश जी की मूर्ति के दर्शन होते हैं। बाजार में मेला सा लग जाता है। लोग गांव से सामान खरीदने के लिए शहर आते हैं। इन दिनों सब कुछ वाकई में देखने लायक होता है। गणेश चतुर्थी का ये त्योहार 11 दिन का होता है। भक्तगण भगवान गणेश की प्रतिमा को अपने घर ले आते हैं तथा पूरी आस्था से मूर्ति की स्थापना करते हैं। अगले 10 दिनों तक पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब गणेश जी घर आते हैं तो ढेर सारी सुख, समृद्धि, बुद्धि और खुशी ले आते हैं। हालांकि जब वो हमारे घर से प्रस्थान करते हैं तो हमारी सारी बाधाएं तथा परेशानियों को साथ ले जाते हैं। लोग उनकी पूजा बुद्धि तथा समृद्धि की प्राप्ति के लिए करते हैं। इस उत्सव को लोगों का समूह गणेश जी की पूजा करने के पंडाल तैयार करता है।
वो लोग पंडाल को फूलों और प्रकाश के द्वारा आकर्षक रूप से सजाते हैं। आसपास के बहुत सारे लोग प्रतिदिन उस पंडाल में प्रार्थना और अपनी इच्छाओं के लिए आते हैं। भक्तगण भगवान गणेश को बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं, जिसमें मोदक उनका सबसे पसंदीदा है। गणेश चतुर्थी मनाने के दौरान लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं। अनंत चतुर्दशी अर्थात 11वें दिन गणेश विसर्जन करते हैं और अगले वर्ष दोबारा आने की कामना करते हैं। गणेश हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध देवता हैं, जो परिवार के सभी सदस्यों द्वारा पूजे जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई भी नया कार्य हो, शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। ये उत्सव खास तौर से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हालांकि अब भारत के लगभग सभी राज्यों में मनाया जाने लगा है। ये हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है। लोग गणेश चतुर्थी पर पूरी भक्ति और श्रद्धा से ज्ञान और समृद्धि के भगवान की पूजा करते हैं। लोग ऐसा भरोसा करते हैं कि गणेश जी हर साल ढेर सारी खुशी और समृद्धि के साथ आते हैं और जाते वक्त सभी दुखों को हर कर ले जाते हैं। इस उत्सव पर गणेश जी को खुश करने के लिए भक्त विभिन्न प्रकार की तैयारियां करते हैं। उनके सम्मान और स्वागत के लिए गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गणेश की पूजा बहुत मायने रखती है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई पूरी भक्ति और विश्वास के साथ उनकी पूजा करेगा, उसे वो खुशी, ज्ञान तथा लंबी आयु प्रदान करेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन लोग सुबह ही जल्दी स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के पश्चात नए कपड़े धारण करते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। वो मंत्रोच्चारण, आरती गाकर, हिंदू धर्म के रीति रिवाज निभाकर, भक्ति गीत गाकर भगवान को बहुत कुछ चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। इससे पहले ये त्योहार पहले कुछ परिवारों में ही मनाया जाता था, बाद में बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। हालांकि बाद में इसको बड़ा बनाने के लिए इसमें मूर्ति स्थापना और विसर्जन शामिल हो गया। साथ ही इससे दुखों से मुक्ति मिलने लगी। भगवान गणेश को कई नामों से जाना जाता है। इसमें से कुछ हैं: एकदंता, असीम, शक्तियों के भगवान, हेरंबा, विघ्नहर्ता, लंबोदर, विनायक, भगवानों के भगवान, बुद्धि, समृद्धि तथा संपत्ति के भगवान। पद्म पुराण के अनुसार एक बार श्री पार्वती जी ने अपने शरीर के उबटन से एक आकर्षक कृति बनाई, जिसका मुख हाथी के समान था। फिर उस आकृति को उन्होंने गंगा में डाल दिया। गंगा जी में पड़ते ही वो आकृति विशालकाय हो गई। पार्वती जी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। देवताओं ने उन्हें गांगे कहकर सम्मान दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। लिंग पुराण के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान शिव की उपासना करके उनसे सुरद्रोही दानवों के दुष्कर्म में विघ्न उपस्थित करने के लिए वर मांगा। आशुतोष शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। समय आने पर गणेश जी का अवतार हुआ। उनका मुख हाथी के समान था और उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में पाश था। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करते हुए गजानन के चरणों में बार बार प्रणाम किया। भगवान शिव ने गणेश जी को दैत्यों के कार्यों में विघ्न उपस्थित करके देवताओं और ब्राह्मणों का उपकार करने का आदेश दिया। इसी तरह ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण तथा शिव पुराण में भी भगवान गणेश जी के अवतार की भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। प्रजापति विश्वकर्मा की रिद्धि सिद्धि नामक 2 कन्याएं गणेश जी की पत्नियां हैं। सिद्धि से शुभ और रिद्धि से लाभ नाम के 2 कल्याणकारी पुत्र हुए। भगवान गणेश के संबंध में यूं तो कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनके गजानन गणेश कहलाने और सर्वप्रथम पूज्य होने के संबंध में एक कथा ये भी प्रचलित है। एक समय जब मां पार्वती मानसरोवर में स्नान कर रही थी,
तब उन्होंने स्नान स्थल पर कोई आ न सके, इसलिए अपनी माया से गणेश को जन्म देकर बाल गणेश को पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया। इसी दौरान भगवान शिव उधर आ जाते हैं। गणेश जी उन्हें रोक कर कहते हैं, आप उधर नहीं जा सकते। ये सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और गणेश जी को रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, किंतु गणेश जी नहीं हटते और अड़े रहते हैं। तब दोनों में युद्ध हो जाता है। युद्ध के दौरान क्रोधित होकर शिव जी बाल गणेश जी का सर धड़ से अलग कर देते हैं। शिव के इस कृत्य का जब मां पार्वती को पता चलता है तो वो विलाप और क्रोध से प्रलय का सृजन करते हुए कहती है कि तुमने मेरे पुत्र को मार डाला। माता का रौद्र रूप देख शिव एक हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़कर गणेश जी को पुनः जीवित कर देते हैं। तभी से भगवान गणेश को गजानन यानी गणेश कहा जाने लगा। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक यानी कार्तिकेय तथा गणेश माता से मांगने लगे कि ये मोदक मुझे दे दो। कार्तिकेय कहने लगा मुझे दे दो, गणेश कहने लगा मुझे दे दो। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन करके कहा कि तुम में से जो भी धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण करके आएगा, उसी को मैं ये मोदक दूंगी। माता की ये बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर यानी मोर पर सवार होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वो तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धा पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। ये सब देखकर माता पार्वती जी ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए ये गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। इसलिए ये मोदक मैं गणेश को अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होती है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा गया है। गणेश पुराण की कथा के अनुसार भगवान शंकर त्रिपुरासुर से युद्ध से पूर्व गणेश जी का पूजन करना भूल गए। महादेव को जब विजय नहीं मिली तब उन्हें याद आया। युद्ध रोककर शंकर जी ने गणेश पूजन किया। इसके बाद वे फिर से युद्ध करने लगे और त्रिपुरासुर का वध कर दिया। पुराणों के कई श्लोकों से भी ये स्पष्ट होता है कि मात्र देवताओं ने ही नहीं वरन असुरों ने भी गणेश की अर्चना की है। गणेश के प्रथम पूज्य होने के लिए शिवजी ने उन्हें वरदान दिया, जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके सारे कार्य सिद्ध होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा पहले गणेश की पूजा करे, तत्पश्चात ही हमारा पूजन करे। इस प्रकार गणेश बन गए गणाध्यक्ष। गणपति का मतलब भी है देवताओं में सर्वोपरि। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका अपना संसार। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।